एनडीए उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन को भारी जीत मिली। सीपी राधाकृष्णन भारत के नए उपराष्ट्रपति बनेंगे। सीपी राधाकृष्णन को 452 वोट मिले। बी सुदर्शन रेड्डी को 300 वोट मिले हैं। सीपी राधाकृष्णन की जीत के बाद एनडीए में जश्न का माहौल देखने को मिल रहा है। सीपी राधाकृष्णन की जीत के बाद एनडीए में जश्न का माहौल है। सीपी राधाकृष्णन भारत के नए उपराष्ट्रपति बनेंगे। 452 वोट उन्हें मिले हैं। बी सुदर्शन रेड्डी को 300 वोट मिले। एनडीए उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन को भारी जीत मिली। सीपी राधाकृष्णन भारत के नए उपराष्ट्रपति बनेंगे। सीपी राधाकृष्णन को 452 वोट मिले हैं। बी सुदर्शन रेड्डी को 300 वोट मिले। सीपी राधाकृष्णन की जीत के बाद एनडीए में जश्न का माहौल भी देखने को मिल रहा है। सीपी राधाकृष्णन भारत के नए उपराष्ट्रपति बनेंगे। 452 वोट उन्हें मिले हैं। एनडीए उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन को भारी जीत मिली है और इसी के साथ एनडीए में जश्न का माहौल देखने को मिल रहा है। तमिलनाडु बीजेपी के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। श्री बुच्ची रेड्डी सुदर्शन रेड्डी हैज सिक्योर्ड 300 फर्स्ट प्रेफरेंस वोट्स एंड श्री सीपी राधाकृष्णन हैज सिक्योर्ड 452 फर्स्ट प्रेफरेंस वोट्स. As the first preference vote secured by Shri C.P. Radhakrishnan was greater than the requisite quota, in pursuance of provisions contained in Section 11 of the Presidential and Vice Presidential Elections Act 1952, 31 of 1952, read with Rule 35 of the Presidential and Vice Presidential Election Rules 1974, I, P.C. Modi, the returning officer for the Vice Presidential Election 2025, hereby declare that Shri C.P. Radhakrishnan, Jal Bhushan Raj Bhavan, Walkeshwar Road, Malabar Hill, Mumbai, has been duly elected to the office of Vice President of India. सीपी राधाकृष्णन नए उपराष्ट्रपति होंगे। 452 वोट उन्हें मिले हैं। महाराष्ट्र के राज्यपाल बने। झारखंड के राज्यपाल की जिम्मेदारी भी उन्होंने निभाई है और अब उपराष्ट्रपति पद की जिम्मेदारी निभाएंगे। राजनीतिक करियर पर एक नजर डाल लेते हैं। 1996 में भाजपा तमिलनाडु सचिव बने। 1998 से 1999 तक 2 बार कोयम्बटूर से सांसद रहे। 2004-2007 तमिलनाडु भाजपा अध्यक्ष की जिम्मेदारी भी निभाई। 2023 में झारखंड के राज्यपाल बने और 2024 में महाराष्ट्र के राज्यपाल नियुक्त किए गए। अब देश के 15वें उपराष्ट्रपति बनेंगे। तो वहीं अब प्रतिक्रियाओं का दौर भी तेज है। तमाम दिग्गजों की प्रतिक्रियाएं भी सामने आने लगी हैं। इंडी गठबंधन और एनडीए की ओर से मतदान किया गया, जिसके बाद मतगणना हुई और अब नतीजे साफ हैं। एनडीए उम्मीदवार को भारी जीत मिली है। 152 वोटों के अंतर से जीत सीपी राधाकृष्णन ने दर्ज की है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारी संवाददाता अपराजिता श्री जुड़ चुकी हैं। अपराजिता, अब एनडीए में जश्न के माहौल देखने को मिल रहा होगा। बिल्कुल देखिए, और कहीं ना कहीं लाजमी भी बनता है ये जश्न होना, क्योंकि जिस प्रकार से इंतजार किया जा रहा था, आन की बात थी, यानी उपराष्ट्रपति के चुनाव की अगर बात करते हैं तो दोनों ही दलों के लिए आन की बात थी। इंडिया ब्लॉक की बात करें या इंडिया की बात करते हैं, दोनों ही दलों के द्वारा जिस प्रकार से साउथ को साधने की कोशिश की गई थी, जिसके बाद भारी मतों के साथ एनडीए के जो उम्मीदवार हैं सीपी राधाकृष्णन, उनकी जीत हुई, अगले उपराष्ट्रपति बनेंगे तो जश्न बिल्कुल लाजमी हो जाता है। अभी से थोड़ी देर बाद प्रहलाद जोशी केंद्रीय मंत्री के आवास पर डिनर का आयोजन किया गया है। तमाम जितने भी एनडीए के सांसद हैं वो वहां पर गर्म जोशी के साथ सीपी राधाकृष्णन का इंतजार कर रहे हैं और स्वागत करते हुए नजर भी आएंगे। जी बिल्कुल अपराजिता, हमने देखा कि मतगणना का प्रोसेस भी काफी स्मूथ रहा।
बिल्कुल देखिए, हालांकि उम्मीद भी इस तरह की जा रही थी कि तमाम चीजें काफी स्मूथ होगी, क्योंकि पार्लियामेंट में किया जा रहा था, बैलेट पेपर से थी और सांसदों के द्वारा किया जा रहा था, तो बिल्कुल स्मूथ थी। हालांकि अगर बाहर की हम बात करते हैं तो उस वक्त काफी गर्मा गर्मी देखने को मिल रही थी, क्योंकि दोनों ही दलों के द्वारा जिस प्रकार से दावा किया जा रहा था अपने अपने उम्मीदवार की जीत को लेकर, तो वहां पर काफी ज्यादा गर्मा गर्मी जरूर देखने को मिली है। मगर अगर वोटिंग की बात करते हैं तो काफी पीसफुल तरीके से हुई थी। हालांकि विपक्ष की अगर हम बात करते हैं तो बैलेट पेपर को लेकर टंच भी कसा गया है, क्योंकि जिस प्रकार से विपक्ष के द्वारा कहा गया कि जब वाइस प्रेसिडेंट का जो चुनाव है वो अगर हो सकता है बैलेट पेपर से, तो आखिर देश का जो चुनाव होता है, यानी लोकसभा का जो चुनाव होता है, विधानसभा की जो चुनाव होती है, तो वो बैलेट पेपर पर क्यों नहीं हो सकता है। मगर देखिए, जिस प्रकार से लगातार इंडिया ब्लॉक की बात करें या इंडिया के ब्लॉक की बात करते हैं, दोनों के द्वारा वोटिंग की गई, बैलेट के द्वारा काफी ज्यादा ऐसी तस्वीरें भी सामने आई। यानी अगर नितिन गडकरी की हम बात करते हैं और इसके अलावा अगर हम बात करते हैं मल्लिकार्जुन खड़गे की, तो जिस प्रकार की तस्वीरें देखने को मिली थी, हंसते हुए मुस्कुराते हुए दोनों नेता साथ जा रहे थे वोट करने के लिए, तो बिल्कुल एक अच्छा माहौल जरूर देखने को मिला था। मगर जितने भी टसल है वो हम कह सकते हैं कि पार्लियामेंट के बाहर जरूर देखने को मिली थी। मगर अगर बैलेट पेपर की बात करते हैं, वोटिंग की बात की जाए, तो वहां पर काफी खुशी से एक दूसरे से मिलते हुए तमाम नेता नजर आए थे। जी बिल्कुल अपराजिता, हालांकि सवाल पहले भी उठाए जा रहे थे कि जिस तरह से संख्या बल एनडीए की तरफ था, ऐसे में यही कयास लगाए जा रहे थे कि आंकड़ों के हिसाब से एनडीए की ही जीत होने वाली है। लेकिन कहीं ना कहीं विपक्ष को भी पूरा भरोसा था, लेकिन उनका पूरा भरोसा कहीं ना कहीं धराशायी रह गया। इसके भी कारण है, क्योंकि जिस प्रकार से अगर देखिए बीआरएस की बात करें, बीजेडी की बात करें, दो ऐसी पार्टियां हैं जो साउथ की थी। उम्मीद की जा रही थी कि संभवतः इंडिया ब्लॉक के तरफ, क्योंकि वो एनडीए में आते नहीं हैं, दूसरी अहम चीज थी कि सपोर्ट जरूर करते हैं एनडीए को, संभवतः कि इस बार एनडीए के बदले इंडिया ब्लॉक को सपोर्ट करते हुए नजर आ सकते थे ये दोनों पार्टी, इस वजह से उम्मीद टिकी हुई थी। इसके अलावा अगर टीडीपी की भी बात करते हैं तो जिस प्रकार से वहीं के उम्मीदवार यानी आंध्र प्रदेश के उम्मीदवार को उतारा गया था, आंध्र प्रदेश से के रहने वाले हैं बी सुदर्शन रेड्डी, तो कहीं ना कहीं उम्मीद की जा रही थी कि संभवतः टीडीपी एनडीए से हटकर इंडिया ब्लॉक को कि जो उम्मीदवार है बी सुदर्शन रेड्डी उन्हें सपोर्ट कर सकती है। तो कुछ ऐसी चीजें थी जिस वजह से विपक्ष को उम्मीद थी, हालांकि विश्वास दर्शाया जरूर जा रहा था, मगर कह सकते हैं कि केवल उम्मीद थी, ना मात्र उम्मीद भी हम कह सकते हैं, क्योंकि आंकड़े स्पष्ट थे। हालांकि जिस प्रकार से एक आन बान की शान थी ये जो चुनाव था, क्योंकि दोनों ही दलों के द्वारा अपने अपने उम्मीदवार को उतारना केवल आवश्यक नहीं था, मगर दर्शाना भी था, बोल्ड स्टेटमेंट भी पूरे देश को देना था कि हम झुकेंगे नहीं, यानी एनडीए के उम्मीदवार के सामने झुकेंगे नहीं। अगर हमसे अनुमति नहीं ली गई, हमसे चर्चा नहीं किया गया है एनडीए के उम्मीदवार उतारने से पहले वाइस प्रेसिडेंट के लिए, तो हम अपने उम्मीदवार को जरूर उतारेंगे। हालांकि ये बात कही भी गई थी जब मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ फोन कॉल पर बातचीत भी हुई थी सूत्रों के हवाले से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ, तो उस वक्त मल्लिकार्जुन खड़गे के द्वारा विपक्ष के द्वारा जरूर ये चीज कही गई थी कि अगर हमसे राय मशवरा लिया जाता कि किस उम्मीदवार को उतारना है, तो संभवतः हम सहमति जरूर देते, हम आपको सहयोग जरूर करते। मगर अब चूंकि हमसे आप सहमति लिए नहीं, हमसे चर्चा किए नहीं, तो अब जब उम्मीदवार को घोषित कर दिया गया तो हम सहयोग नहीं कर सकते। इसी वजह से उम्मीदवार को घोषित किया गया था इंडिया ब्लॉक के द्वारा। मगर शुरुआत से ही कहीं ना कहीं ये स्पष्ट थी कि जो तस्वीर थी आंकड़ों के हिसाब से वो स्पष्ट थी कि सीपी राधाकृष्णन यानी एनडीए के जो उम्मीदवार हैं उन्हीं की जीत होगी। मगर फिर भी कह सकते हैं कि स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के साथ जिस प्रकार से ये जो पूरी प्रक्रिया है वो यहां पर देखने को मिली थी, इसी वजह से जो पार्लियामेंट बोर्ड की मीटिंग होती है, कांग्रेस की मॉक जो वोटिंग की प्रक्रिया होती है वो भी देखने को मिली, अलग अलग पार्टियों के द्वारा बैठकें भी की गई, तमाम चीजें उसी प्रक्रिया से की गई, उसी विश्वास के साथ कि संभवतः कुछ पार्टियां इंडिया ब्लॉक को समर्थन दे सकती है, कुछ साउथ की पार्टी खास तौर पर इंडिया ब्लॉक को समर्थन दे सकती है, जिसके बाद आंकड़ों में थोड़ा इधर उधर देखने को मिल सकता है, या कम से कम वोट से जो इंडिया ब्लॉक के उम्मीदवार है वो हारेंगे। मगर तस्वीर कहीं ना कहीं शुरुआत से ही स्पष्ट थी कि एनडीए ब्लॉक के जो उम्मीदवार हैं सीपी राधाकृष्णन जो उपराष्ट्रपति चुने गए हैं उन्हीं की जीत होगी। जी अपराजिता, धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए।